मानव इतिहास में ऐसी कई त्रासदियां हुई हैं जिन्होंने न केवल हजार लोग की जान ली बल्कि उनके पीछे गहरे घाव छोड़े हैं। इन आपदाओं में प्रकृति और मानव निर्मित त्रासदियों का योगदान रहा है। आज की इस वीडियो में हम उन घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे जो इंसानी गलतियों और लापरवाही कारण हुई। ये घटनाएं हमें सतर्क रहने के लिए चेतावनी देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज IND और मैं हूं श्वेता राज। तो चलिए रोचक किस्से और कहानियों से भरे हुए इस कार्यक्रम को शुरू किया। पहला है भोपाल गैस त्रासदी 1984। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 की रात हुई जब यूनियन कार्बाइड केमिकल प्लांट में मिथाइल आइसोसाइलेट गैस का रिसाव हुआ। इस घातक गैस ने 25,000 से अधिक लोगों की जान ले ली और लगभग 5 लाख लोग इस हादसे से प्रभावित हुए। त्रासदी का कारण था सुरक्षा उपायों की कमी और उपकरणों की खराबी। यह घटना आज भी भारत के औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर बड़ा सवाल उठाती है। इसका प्रभाव क्या पड़ा? तत्काल मौतें और लंबे अवधि के लिए स्वास्थ्य समस्याएं। दूसरा प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण। अगला है तियानजिन विस्फोट 2015। 12 अगस्त 2015 को चीन के तियानजिन शहर में रसायनों से भरे गोदाम में 2 बड़े विस्फोट हुए। इन विस्फोटों में 173 लोगों की मौत हुई और 800 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना का कारण था खतरनाक रसायनों का अनुचित भंडार। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे 200 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। इससे प्रभाव क्या पड़ा? जानमाल का भारी नुकसान हुआ और रासायनिक प्रदूषण भी हुआ। अगला है टेक्सास सिटी आपदा 1947। 16 अप्रैल 1947 को अमेरिका के टेक्सास सिटी के बंदरगाह पर एमोनियम नाइट्रेट से लदे एक जहाज में आग लग गई। विस्फोट ने पूरे शहर को झकझोर दिया। इसमें 181 लोगों की मौत हुई। यह विस्फोट इतना भीषण था कि इस शहर में आग की लपटें कई मील तक देखी जा सकती थी। इसका प्रभाव क्या पड़ा? बड़ी संख्या में मौतें हुई और बंदरगाह और आसपास का विनाश हुआ। अगला है बेनशियू खदान विस्फोट 1942। 26 अप्रैल 1942 को चीन के बेनशियू कोयला खदान में एक विस्फोट हुआ। इस घटना में 1549 मजदूरों की मौत हुई। यह इतिहास की सबसे खतरनाक खदान आपदा मानी जाती है। जापानी सैन्य शासन के दौरान मजदूर की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा गया था। इससे प्रभाव क्या पड़ा? श्रमिकों की दुर्दशा हुई और खदानों की सुरक्षा नियमों की कमी के कारण ऐसा हुआ। अगला है कुरियर खदान आपदा 1906। 10 मार्च 1906 को फ्रांस की कुरियर खदान में एक विस्फोट हुआ जिसमें 1099 मजदूर मारे गए। इस त्रासदी के कारण खदान में जमा गैस और कोयले की धूल का विस्फोट था। राहत कार्यों की धीमी गति ने स्थिति को और बदतर बना दिया। इससे प्रभाव क्या पड़ा? श्रमिक आंदोलन को बल मिला और खदान सुरक्षा के सुधारों के प्रयास शुरू हो गए। अगला है चेरनोबिल परमाणु आपदा 1986। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में एक परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हुआ। रिएक्टर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और मानवीय गलतियों के कारण यह हादसा हुआ। लाखों लोग रेडियो एक्टिव रेडिएशन का शिकार हुए। यह आपदा पर्यावरण और मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बनी। इससे प्रभाव क्या पड़ा? रेडिएशन इंड्यूस्ड डिजीजेस हुई और कई शहरों को खाली करना पड़ा। अगला है फुकुशिमा डाइची परमाणु आपदा 2011। 11 मार्च 2011 को जापान में भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा डाइची परमाणु संयंत्र में भारी नुकसान पहुंचा। 3 रिएक्टर पिघल गए जिससे भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस फैल गए। यह घटना परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपायों पर सवाल खड़े। इससे प्रभाव क्या पड़ा? विस्थापन करना पड़ा रेडिएशन के कारण। दूसरा, पर्यावरणीय और आर्थिक क्षति पहुंची। अगला है हैलिफैक्स विस्फोट 1917। 6 दिसंबर 1917 को कनाडा के हैलिफैक्स में गोला बारूद से लदे जहाज ने अन्य जहाजों से टकराकर विस्फोट कर दिया, जिसके कारण 2000 लोगों की मौत हुई और 9000 से अधिक घायल हुए। यह घटना उस समय का सबसे बड़ा मानव निर्मित विस्फोट था। इससे प्रभाव क्या पड़ा? शहर का व्यापार ठप हो गया और राहत कार्यों में भारी कठिनाई देखी गई। अगला है राना प्लाजा हादसा 2013। 24 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश में राना प्लाजा नामक गारमेंट फैक्ट्री की इमारत गिर गई। 1134 श्रमिकों की मौत हुई और 2500 से अधिक घायल हुए। इस हादसे ने फैशन उद्योग में श्रमिक सुरक्षा और शोषण के मुद्दे को उजागर किया। इससे प्रभाव क्या पड़ा? श्रमिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैशन उद्योग की आलोचना शुरू हो गई। अगला है डीप वाटर होराइजन तेल रिसाव 2010। 20 अप्रैल 2010 को मैक्सिको की खाड़ी में डीप वाटर होराइजन नामक तेल रिग में विस्फोट हुआ।
जिससे 11 लोग मारे गए और लाखों गैलन तेल समुद्र में फैल गया। यह पर्यावरण क्षति की सबसे बड़े मामलों में से एक है। इससे प्रभाव के पर समुद्री जीवन का बड़ी मात्रा में विनाश हुआ। दूसरा, मछुआरों और स्थानीय समुद्रों पर प्रभाव पड़ा। इन घटनाओं ने दिखाया कि मानव लापरवाही और सुरक्षा मानव की अनदेखी कितनी खतरनाक हो सकती है। हमें इन त्रासदियों से सबक लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति और मानवता के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी से काम करें।